जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य विभाग में शासकीय वाहनों के दुरुपयोग को लेकर बड़ा आरोप सामने आया है। शासकीय वाहन चालक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव एचएन सोनी ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को शिकायत सौंपते हुए विभाग के बाबुओं पर शासकीय वाहनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एचएन सोनी ने बताया कि 24 फरवरी 2026 को नांदघाट के पास स्वास्थ्य विभाग की एक गाड़ी रायपुर जाते समय भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई थी। हादसे में वाहन चालक सत्येंद्र उपाध्याय की भी जान चली गई। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र उपाध्याय के स्वास्थ्य को लेकर 24 अक्टूबर 2025 को ही सीएमओ को अवगत कराया गया था कि वह हार्ट के मरीज है और उनसे वाहन न चलवाया जाए, लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को उन्हें वाहन चलाने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद 29 अक्टूबर को मेडिकल फिटनेस के लिए पत्र भी जारी किया गया। संघ का कहना है कि इसके बाद भी लगातार अधिकारियों को जानकारी दी जाती रही, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आरोप है कि 24 फरवरी को शासकीय वाहन क्रमांक CG2AU 2665 बिना आदेश के रायपुर ले जाया जा रहा था और नांदघाट से पहले टेमरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक सत्येंद्र उपाध्याय समेत 2 लोगों की मौत हो गई। एचएन सोनी ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हार्ट पेशेंट कर्मचारियों को शहर के पास क्वार्टर देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ भी लापरवाही बरती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के बाबू रात में भी शासकीय गाड़ियों का उपयोग करते हैं और कई बार स्वयं ही वाहन चलाते रहते हैं, जिससे पूरे विभाग में बाबू रात जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई और बाबुओं द्वारा गाड़ियों के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगी तो वाहन चालक संघ गाड़ियां चलाना बंद कर देगा और सभी शासकीय वाहन खड़े कर दिए जाएंगे। जय ठाकुर की रिपोर्ट। मैं जो है एचएन सोनी, प्रदेश सचिव, शासकीय वाहन चालक संघ छत्तीसगढ़। मैं आया हूँ एक शिकायत लेकर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर चांपा में। हमारे संघ के माध्यम से 24/10/25 को माननीय सीएमओ साहब को अवगत कराया गया था कि सत्येंद्र उपाध्याय जो हार्ट का पेशेंट है उनसे वाहन ना चलवाया जाए। उसके बावजूद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा 28/10 को वाहन चलाने हेतु आदेशित किया गया है और 29 तारीख को उनको मेडिकल फिटनेस के लिए लेटर जारी किया गया था। उसके बाद लगातार हमारे संघ के माध्यम से उनको अवगत कराते रहे कि ये हार्ट का पेशेंट है, इनसे वाहन ना चलवाया जाए। लेकिन यहाँ सीएमएचओ कार्यालय की मनमानी इस कदर पहुँच चुकी है कि बिना आदेश के 24/2/2026 को बिना आदेश के शासकीय वाहन क्रमांक CG02AU 2665 को बिना आदेश के रायपुर लेके जा रहे थे, जो नांदघाट के पहले 4 किलोमीटर पहले टेमरी के पास एक्सीडेंट हो गई है, जिसमें वाहन चालक सत्येंद्र उपाध्याय एवं उसमें अन्य दीगर बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जिसमें यह शासन को साफ लोगों ने आदेश किया था कि ऐसा वाहन चालक है, इनसे हार्ट का पेशेंट है। माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि ये हार्ट का पेशेंट है, इनसे शहर के नज़दीक क्वार्टर दिया जाए। उसके बावजूद भी यहाँ लापरवाही बरती जा रही है और देखा गया है कि प्रातः कि यहाँ के बाबुओं के द्वारा रात में गाड़ी लेकर के कहीं भी घूमते रहते हैं और यहाँ अधिकारी को कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कल रात में ही देखा, 2 तारीख को भी देखा कि यहाँ के बाबू लोग गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इस स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा शासन से कि स्वास्थ्य विभाग के जितने हमारे वाहन चालक हैं इनको उनके जगह में डाल दिए, बाबू की जगह में, और बाबू लोगों को गाड़ी चलाने के लिए दिए। तो बाबू राज चल रहा है फिर यहाँ तो बाबू राज चल रहा है बाकायदा। यहाँ पोस्ट भी नहीं है, उनके बाद भी यहाँ बाबू राज में बैठा के रखे हैं, जो कि यहाँ पद रिक्त नहीं है, पद सेटअप में नहीं है, शासन के सेटअप में नहीं है, है ना, शासन के सेटअप में ही नहीं, उसके बावजूद यहाँ बैठा के रखे हैं बाबू लोगों को। किसके सर पे चल रहा है फिर ये तो सीधा सीएमओ के सर में चल रहा है और सीएमओ जो बाबू के सर में चला रहे हैं। यहाँ पूरी बाबू राज चल रही है यहाँ, जो कि शासन ने सर्विलांस प्रथा बंद कर दिया है। जितने भी सर्विलांस सब अटैच में हैं उनको सबको अपने मूल विभाग में भेजने के लिए आदेश कर दिए गए, उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब अपना मनमौजी राज चला रहे हैं यहाँ। अब क्या चाहते हैं? मैं शासन से क्या कहना चाहूँगा कि जितने भी बाबू राज यहाँ चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो अभी घटना घटी है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। मैं तो शासन से निवेदन और करूँगा कि यहाँ जो है जाके एक टीम बैठा दें, जो कि मैं प्राय देखा हूँ कि लाइसेंस भी नहीं है, बहुत सारे वाहन चालक के पास लाइसेंस रिन्यूअल भी नहीं है और अभी प्राय देखा गया उन्हीं के लाइसेंस नहीं है जो वाहन चालक हमारे खत्म हुए हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या आप वाहन
संगठन कुछ आगे कुछ कदम उठाएंगे? और अगर अगर ऐसी चली गई तो हमारे वाहन चालक जो है पूरी गाड़ी खड़े करके कोई वाहन नहीं चलाएंगे यहाँ।